वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन एवं युधिष्ठिर आदि का पुनः द्वैत वन से काम्यक वन में प्रवेश। अध्याय 182 मार्कंड्य पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति सूचित करने वाला वर्षा काल आया, जो समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला था। पांडव अभी द्वैत वन में ही थे। उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। तब काले काले मेघ जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश दिशाओं में छा गए और दिन रात निरंतर जल की वर्षा करने लगे। वे वर्षा में तंबू के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई थी। उन्होंने सूर्य के प्रभापुंज को तो ढक दिया था और विद्युत की निर्मल प्रभा धारण कर ली थी। धरती पर घास जम गई थी। मतवाले डांस और सर्प आदि विचरने लगे। पृथ्वी जल से अभिषिक्त होकर शांत और सबके लिए मनोरम हो गई। सब और इतना पानी भर गया कि ऊंचा नीचा समतल नदी अथवा पेड़ पौधे आदि का पता नहीं चलता था। वर्षा ऋतु की नदियां बड़े वेग से छूटने वाले शीघ्रगामी बाणों की भांति सनसनाती हुई चलती थी। उनके जल में हिलोरे उठते थे और वे कितने ही कानों की शोभा बढ़ाती थीं। वन के भीतर वर्षा की बौछार से भीगते और बोलते हुए वराह मृग और पक्षियों की भांति भांति की बोलियां सुनाई देती थीं। पपीहा मोर नर कोकिलों के साथ आनंदोन्मत्त होकर इधर उधर उड़ने लगे और मेढक भी घमंड में आकर इधर उधर कूदते और टर टर करते थे। पांडव अभी मरुत प्रदेश में ही विचरते थे। तभी मेघों की गर्जना से गूंजती तथा अनेक प्रकार के रंग रूप लिए प्रकट हुई मंगलमयी वर्षा ऋतु भी आ गई। तत्पश्चात आनंदमयी शरद ऋतु का शुभागमन हुआ। क्रौच और हंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने लगे। वनों में और पर्वतीय शिखरों पर काश कुश आदि बहुत बढ़ गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। आकाश निर्मल होने से नक्षत्रों का आलोक और उज्जवल हो उठा। सब और मृग और पक्षी किलोल करने लगे। महात्मा पांडवों के लिए यह शरद ऋतु अत्यंत सुखदायिनी थी। उस समय की रातें धूल रहित एवं निर्मल दिखाई देती थीं। बादलों के समान उनमें शीतलता थी। ग्रहों और नक्षत्रों के समुदाय तथा चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे। पांडवों ने देखा, नदियाँ और पोखरियाँ कुमुदों तथा कमल पुष्पों से अलंकृत है। उनमें शीतल जल भरा है और वे सबके लिए सुखदायिनी हैं। पावन तीर्थों से विभूषित सरस्वती नदी का तट आकाश के समान निर्मल दिखाई देता था। उसके दोनों ओर किनारे वेद की लहलाती हुई लताओं से आच्छादित थे। वहाँ विचरते हुए पांडवों को बड़ा आनंद मिलता था। वीर पांडव सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। उन्होंने स्वच्छ जल से भरी हुई कल्याणमयी सरस्वती का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जन्मेजय, उनके वहीं रहते समय पर्व की संधि वेला में कार्तिक की शरद पूर्णिमा की परम पुण्यमयी रात्रि आई। उस समय भरत श्रेष्ठ पांडवों ने महान सत्वगुण से संपन्न पुण्यात्मा तपस्वी मुनियों के साथ स्नान दान आदि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः सफल बनाया। फिर कृष्ण पक्ष का उदय होने पर पांडव लोग धौम्य मुनि सारथी गण था पाकशालाध्यक्ष के साथ काम्यक वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में काम्यक वन विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ।